चलिए खबरों का रुख करते हैं। रांची में मोरहाबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडोत्तोलन समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परेड की सलामी ली और झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर उन्होंने राज्यवासियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी समेत तमाम बलिदानियों को याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भी याद किया। उन्होंने अपनी सरकार के कार्यों और आने वाली योजनाओं की भी जानकारी दी। जिसकी हो मेरे प्यारे झारखंड वासियों, स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी को हृदय से शुभकामनाएं और अनेक अनेक बधाइयाँ। आज हम उस महान भारत के स्वतंत्रता का उत्सव मना रहे हैं जिसके लिए असंख्य वीरों ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा उन सभी महान विभूतियों को जिनके त्याग और संघर्ष ने भारत को स्वतंत्रता का अमूल्य उपहार दिया। झारखंड के इस पवित्र धरती ने भी स्वतंत्रता, स्वाभिमान और न्याय के लिए अनेक महान योद्धा देश को दिए, जिनमें से हमारे राज्य के भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, तिलका मांझी, फूलो झानो, नीलांबर पीताम्बर, शेख भिखारी और हमारे सभी अमर शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। साथ ही मैं दिशोम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन जी को भी सादर नमन करता हूँ, जिन्होंने जल, जंगल, जमीन, आदिवासी अस्मिता और झारखंड राज्य के निर्माण के लिए अपना पूरा जीवन संघर्ष को समर्पित किया। मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में झारखंड पूरे देश को यह दिखाएगा कि विकास और प्राकृतिक आधुनिकता और परंपरा, उद्योग और पर्यावरण के बीच टकराव नहीं बल्कि संतुलन स्थापित किया जा सकता है। मेरे प्यारे युवा साथियों, हमारी विरासत हमें पहचान देती है, लेकिन हमारे युवा उस पहचान को भविष्य देते हैं। यदि हमें अगले 25 वर्ष का झारखंड बनाना है तो उसकी सबसे बड़ी शक्ति हमारे युवा होंगे। अब आपकी शिक्षा, आपका कौशल, आपका आत्मविश्वास और आपके सपने ही विकसित झारखंड की असली पूंजी है। मैं आज इस ऐतिहासिक अवसर पर विशेष रूप से आपसे संवाद करना चाहता हूं। झारखंड के लाखों युवा आज अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनके माता पिता अपनी क्षमता से बढ़कर उन्हें पढ़ा रहे हैं। इसलिए यह हमारा सर्वोच्च जिम्मेदारी है कि उनकी मेहनत का सम्मान हो और उनकी प्रतिभा को न्याय मिले। मैं जानता हूं कि पिछले कुछ समय में भर्ती परीक्षाओं को लेकर अनेक प्रश्न उठे हैं। जब परीक्षा व्यवस्था पर संदेह पैदा होता है तो केवल एक परीक्षा प्रभावित नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी का विकास प्रभावित होता है। मैं आज इस ऐतिहासिक मंच से झारखंड के प्रत्येक विद्यार्थियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी मेहनत को किसी माफिया, किसी भ्रष्ट तंत्र और किसी अनियमितता के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। देश के अनेक राज्यों और कई राष्ट्रीय परीक्षाओं में भी प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा संबंधित गंभीर अनियमितताओं के मामले सामने आए हैं। ये पूरे देश के सामने एक गंभीर चुनौती है, लेकिन मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि दूसरे राज्यों में क्या हुआ
उससे झारखंड की जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण झारखंड का युवा है, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका भविष्य है, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका विश्वास है। हमारा उद्देश्य केवल रिक्त पद भरना नहीं, हमारा लक्ष्य ऐसे झारखंड बनाना है जहां सरकारी सेवा के साथ साथ उद्योग, एमएसएमई, कृषि, डेयरी, मत्स्य, पर्यटन, डिजिटल सेवाओं और स्टार्टअप के क्षेत्रों में भी लाखों नए अवसर तैयार हों। इसलिए आने वाले समय में जेपीएससी, जेएसएससी तथा अन्य भर्ती एजेंसियों के माध्यम से बड़ी संख्या में नियुक्ति प्रक्रिया समयबद्ध रूप से आगे बढ़ाई जाएंगी, ताकि युवाओं को अवसर भी मिले और व्यवस्था पर विश्वास भी मजबूत हो। मैं आज झारखंड के प्रत्येक युवा से केवल एक ही आग्रह करना चाहता हूं, आपकी मेहनत पर विश्वास बनाए रखिए, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। आपके सपनों की रक्षा करना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि मेरा व्यक्तिगत दायित्व भी है। मैं झारखंड के युवाओं से केवल धैर्य नहीं मांगता, मैं उनका विश्वास भी मांगता हूं, और उस विश्वास को बनाए रखना मेरी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम ऐसे परीक्षा व्यवस्था बनाएंगे जिस पर अभ्यर्थी को भरोसा हो, समाज को का विश्वास हो और देश झारखंड का उदाहरण दे। मैं किसानों से भी कुछ कहना चाहता हूं। झारखंड की आत्मा उसके खेतों में बसती है। हमारे किसान केवल अन्नदाता नहीं, बल्कि हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत नींव भी है। हमने किसानों को सिंचाई, बीज, समर्थन मूल्य, कृषि यांत्रिकरण और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मजबूत करने का प्रयास किया है। राज्य की कृषि और बागवानी जैसे क्षेत्रों में को प्रोत्साहित कर अर्थव्यवस्था में विविधता लाने का प्रयास किया जा रहा है। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत लगभग 2,15,000 एकड़ जमीन में वृक्षारोपण किया गया है और लगभग 3 लाख परिवारों को आजीविका के नए माध्यम से जोड़ा गया है। उनके द्वारा उत्पादित आम को विदेशों में भी सफलतापूर्वक निर्यात किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य केवल खेती को सहारा देना नहीं, बल्कि खेती को लाभकारी बनाना है। आने वाले वर्षों में हमारा प्रयास होगा कि झारखंड का किसान केवल धान उत्पादक बनकर ना रहे, बल्कि कृषि उद्यमी बने। हम फल, सब्जी, बागवानी, डेयरी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, लाह, तसर, मिलेट, औषधि पौधों और लघु वनोपज आधारित अर्थव्यवस्था को नई गति देंगे। साथियों, किसी भी राज्य की आर्थिक शक्ति केवल बड़े उद्योग से ही नहीं, बल्कि लाखों छोटे उद्यमी से बनती है। झारखंड के युवा, कारीगर, बुनकर, महिलाएं, स्वयं सहायता समूह, हस्तशिल्पी और छोटे उद्यमी हमारी अर्थव्यवस्था की वास्तविक ताकत है। एमएसएमई क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण एवं प्रभावकारी भूमिका निभाता है। साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार का अवसर भी उपलब्ध कराता है। वर्तमान में झारखंड में लगभग 16 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम एमएसएमईज हैं। इनमें से 8 लाख से अधिक सूक्ष्म इकाइयां शामिल हैं, जो 60 लाख से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रही है। हमारा लक्ष्य है एक ऐसा औद्योगिक वातावरण तैयार करना जहां स्थानीय उत्पाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचे। हर जिले में स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योग विकसित हों, स्टार्टअप और नवाचार को प्रोत्साहन मिले और युवाओं को अपने ही जिले में सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध हो। हाल में ही हमारी सरकार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन राज्य के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस राष्ट्र मंच पर उद्योग जगत, निवेशकों, नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों तथा उद्योग, पर्यटन, आईटी, एआई, आधारभूत संरचना
और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में निवेश और नवाचार को बढ़ावा देने पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। सरकार के प्रयास के कारण कंसल्टेशन में प्रमुख कॉरपोरेट समूह के साथ लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए 10 MOU हस्ताक्षर किए गए हैं। इन निवेश प्रस्तावों से राज्य में लगभग 22,000 से अधिक युवाओं को रोजगार